अस्सलाम वालेकुम। जनरल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। कबीरवाला पुलबागड़ झंग रोड पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर तहसील कबीरवाला वसीम इकबाल की बड़ी कार्रवाई। अमरूद के बागात तल्फ करके गैर मंजूर शुदा टाउन बनाए जा रहे थे, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए वसीम इकबाल ने टाउन की तामीर को फौरी तौर पर रुकवा दिया। टाउन पर मौजूद सामान हुकूमती कब्जे में लेकर मुतालिका थाने को रिपोर्ट कर दी। वसीम इकबाल का कहना था, बगैर टैक्स पेड, बगैर रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी टाउन बनाना जुर्म है, जिस पर बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगे और इस हवाले से किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आरिफ वाला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बीजेपी तर्जुमान की गुस्ताखी पर चौक मरले में मजहबी तंजीम अंजुमन तुलबा इस्लाम और जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई, जिसमें इलाका भर से मजहबी तंजीमात के अलावा तलबा, सियासी और समाजी हलकों और ताजरों के साथ साथ मुसलमान आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली की सरपरस्ती कारी मोहम्मद अकरम मोहतरम मदरसा फैजान गंज शक्कर चौक मरले ने की। रैली की क़यादत खान कमरुज़्ज़मा आकू का मरकजी रुकन मुशावरत ATI पाकिस्तान ने की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद और इंडिया और BJP के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में मजहबी और सियासी और समाजी शख्सियात ने खिताब किया, जिसमें कारी शरफुद्दीन जमात अहले सुन्नत चौक मरले, हाफिज एहसन मुस्तफ़ा ज़ैदी, असद जमाल सियासी और समाजी रहनुमा चौक मरले, जमशेद जफर निज़ामी सियासी और समाजी रहनुमा, हाफिज शौकत हाशमी ने शिरकत की। रैली के शुरका से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी जिंदगियां नामूस रिसालत की अमानत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत इंडियन मसनूआत का बाइकआउट करे और सफीर को मुल्क बदर करे। अंधेर नगरी चौपट राज। मुख्तियाराबाद अड्डे पर गंदे पानी का तालाब कायम। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ हासिलपुर मेहर अब्दुल मजीद का वफ्द के हमरा मुख्तियाराबाद अड्डा हासिलपुर का दौरा। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने वाटर सप्लाई लाइन के टूटने और इंतजामी नाकामी के बाइस बनने वाले तालाब का जायजा लिया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि शहरी और राहगीर टैक्स देकर हुकाम की तरफ से दिए जाने वाले सालों से मौजूद इस नासूर पर सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत और ज़िला इंतजामिया फौरी नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल करें। गुज़श्ता रोज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की मुनासबत से मरकजी चेयरमैन राना जुबैर रशीद की क़यादत में टीम हमारा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम PP ब्लॉक शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून के एहतियात की फराहमी के लिए एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद हुआ। नीज़ आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। MS शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर आगा तौहीद अहमद इंचार्ज ब्लड बैंक, डॉक्टर इश्तियाक अहमद इंचार्ज P ब्लॉक ब्लड यूनिट, डॉक्टर बिलाल गफूर और डॉक्टर राना इलियास ने कैंप का दौरा भी किया, जहां पर मुकर्रिरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया भर में हर साल 14 जून को खून अतिया करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है, जो बगैर किसी लालच के अपना खून अतिया करके लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। खून अतिया करना दौरान खून के निज़ाम में बेहतरी लाने का बाइस बनता है। थैलेसीमिया के मरीज खून के एहतियात के ज्यादा हकदार हैं। इस मौके पर मरकजी वाइस चेयरमैन टीम सैयद अली हैदर गिलानी, मरकजी कोऑर्डिनेटर टीम सैयद साजिद शाह बुखारी, ब्लड सदर टीम अदनान अली और ताजिर बरादरी से मेहमान हजरात नदीम रजा, मियां बशीर यूसुफ, मुख्तार अहमद बब्बी, सैयद अख्तर शाह, शेख एजाज, अदनान, जलील भट्टी और दीगर भी शरीक थे। हारूनाबाद हकीकी ताजरों ने इंतजामिया की जानिब से मुसल्लत किए गए फैसले को मुस्तरद कर दिया। हकीकी ताजरों ने आला हुकाम से नजरसानी की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले को हकीकी ताजरों ने मुस्तरद कर दिया और कहा, हम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई ने हमारा जीना पहले ही दोभर कर दिया है। अब रही सही कसर इंतजामिया की जानिब से 8:30 बजे दुकानें, मार्केटें, होटल्स और चाय के ढाबे बंद करवा के पूरी कर दी गई है। ताजरों का कहना था कि हमारे घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। हमारा होटल का कारोबार ही रात 8 बजे शुरू होता है और 8:30 बजे इंतजामिया की जानिब से दुकानें, मार्केटें और होटल बंद करने के लिए गाड़ियां निकल पड़ती हैं। हकीकी ताजरों ने आला हुकाम से अपील में कहा कि खुदारा हमारे कारोबार तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब जो बाकी रह गए हैं उनको खत्म ना करें। अपने इस फैसले पर नजरसानी करें और हमें अपना कारोबार करने दें। शहरियों मोहम्मद उस्मान, लतीफ़ अहमद, काशिफ खान, कामरान, अब्दुल हमीद और दीगर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर से अपील की है कि हमें अपने बच्चों के लिए रोटी के 2 निवाले कमा लेने दें। हालात तो पहले ही अवाम के लिए खुदकुशी करने पर तुले हुए हैं।
मगरिब के बाद दुकानदारी शुरू होती है, ठीक है। हुकूमत वक्त ने ये मुतालबा कर दिया है कि 8:30 बजे दुकानें बंद की जाएँ। कस्टमर उस वक्त आना शुरू होता है और दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवा दी जाती हैं। हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि दुकानें खुली रहने दें, ठीक है। हमें जीने दें, ज़िंदगी क्यों हमारी जीरण बना रहे हैं। नहीं है, हमारी आला हुकाम से गुजारिश है, शाम को हमारा कारोबार शुरू होता है जो कि हमें इंतज़ामिया 8:30 बजे बंद करवा देती है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस बात का नोटिस लिया जाए। गरीब आदमी और क्या करे। आला हुकाम नाल गुजारिश है कि महंगाई के इस दौर दे विच बिजली लोड शेडिंग बेतहाशा है। साडा सारा दिन असी लोड शेडिंग दे विच कारोबार नहीं हुंदा। शाम नूं काम दा टाइम शुरू हुंदा है, दुकानां बंद करन दा आर्डर हो जांदा है। लिहाजा गुजारिश है कि मेहरबानी करके सानू रिलीफ दिता जाए। तुझे तहसील होरुनाबाद गुजारिश है कि ये जो 8:30 बजे वाला सीन हो रहा है कि तमाम दुकानदार बंद कर दें, सिर्फ पेट्रोल पंप को ससना है, मेडिकल स्टोर को ससना है, बाकी किसी को नहीं। लेकिन इसका कोई बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इसका लेटर नहीं है और कोई जो ज़िम्मेदार बनने को तैयार नहीं है। इसका जो मजाज अथॉरिटी है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन है, ऐसा कोई लेटर आपके पास है तो वो प्लीज़ हमें दिखाएं, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। मुल्तान विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी की पीएचडी स्कॉलर मिसेस उज़मा शौकत ने पब्लिक डिफेंस की तकरीब मुनक्किद की। उनके मकाले का उन्वान इब्तदाई लिसानियात और उसके असरात। पाकिस्तानी सियाको सबाक में बच्चों की इस्तिलाही तरक्की का मुतालिया था, जबकि मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी थी। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, ज़बान किसी भी मुआशरे की पहचान होती है और इसमें तब्दीली वक्त के साथ साथ होती है। इसका मुतालिया बहुत ज़रूरी है और अपने समाजी बदलाव के मॉनिटर करने के लिए ज़रूरी होता है। इस लिहाज से हमारा शोबा अंग्रेज़ी अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ है। उन्होंने अपनी रिसर्च में मुआशरे के इस पहलू को भी शामिल किया जिससे ज़बान पर होने वाले ज़मानी असरात का मुतालिया हुआ। उम्मीद है मुस्तकबिल करीब में भी हमारी यूनिवर्सिटी में आला रिसर्च का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर स्कॉलर मिसेस उज़मा शौकत का कहना था कि नफ्सियाती, इल्मी, समाजी नफ्सियाती, समाजी लिसानी, समाजी सकाफती और लिसानी दो ज़बानों की तारीफ़ें दो ज़बानों में मकामी जैसी काबिलियत से लेकर कम से कम तक होती हैं। ज़बान से किसी फ़र्द का तारुफ बुनियादी तौर पर पढ़ना सीखने के ज़राए से और लिखेंगे इसकी ज़बान के रवैये में तब्दीली लाएगा। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते जाएंगे, लिसानी शक्लें नए इल्मी अफ़ाल पर नक्श होती हैं। स्कॉलर मिसेस उज़मा शौकत ने अपना तहकीकी मकाला डॉक्टर मुबीना तलत की निगरानी में मुकम्मल किया और बतौर एक्सटर्नल सुपरवाइज़र डॉक्टर मैमूना गनी ने शिरकत की। फोर्ट अब्बास में बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात न थम सके। एक हफ्ते के दौरान चौथी बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। फोर्ट अब्बास में बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात का सिलसिला न थम सका। एक हफ्ते के दौरान चौथी बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट फोर्ट अब्बास की हुदूद चक नंबर 228 9R में 22 साल बच्ची के साथ मुसल्लह अफराद की जबरदस्ती घर में घुसकर जिनसी ज़्यादती। लड़की घर में अकेली थी, दो मुसल्लह मुलजिमान उठाकर कमरे में ले गए। एक मुलजिम ने लड़की को जबरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की की हालत खैर होने और शोर करने पर मुलजिमान असलहा लहराते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इंसाफ के हुसूल के लिए बच्ची ने भाई के साथ थाना फोर्ट अब्बास में दरख्वास्त दायर कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 14 साल बच्ची को मेडिकल के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को पकड़ने के लिए छापे मार रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर हमारी सूबाई हुकूमत पंजाब ने मुश्किल माली हालात के बावजूद मुतवाज़न और गरीब परवर बजट पेश कर दिया, जिसका सेहरा इत्तेहादी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को जाता है। इन ख्यालात का इजहार अवामी MPA राना अब्दुल रऊफ ज़िला सदर नून लीग ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मानते हैं कमर तोड़ महंगाई है जो कि साबिका न्याजी हुकूमत की कारस्तानियों का शाखसाना है, क्योंकि साबिका हुकूमत ने मां सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं किया। जब न्याजी को इल्म हुआ कि हुकूमत जा रही है तो उन्होंने आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी। वर्ल्ड बैंक IMF से तेल समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाने के लिए मुआहदे साइन किए, जबकि पेट्रोल कीमत में 80 रुपए फी लीटर बढ़ाने का मुआहदा किया।
बिजली भी बढ़ाने के लिए मुआहदे साइन किए। नियाजी हुकूमत ने 3.5 सालों में बिजली का 1 यूनिट तो पैदा नहीं किया, बल्कि बिजली के कारखानों को मुरम्मत भी नहीं करवाया और तेल तक मुहैया नहीं किया। मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह मौजूदा महंगाई जल्द कम हो जाएगी। अवामी भलाई के तरक्याती मनसूबाजात जिनमें पानी, बिजली और दीगर कारखाने लगेंगे। हमारी हुकूमत को खजाना खाली मिला। बहावलपुर में 2 ओबाश अफराद की बच्चे के साथ ज्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बस्ती फजल कॉलोनी समसटा का रिहायशी बरकत अली ने थाना समसटा में दरख्वास्त दी कि गुज़श्ता रोज दिन 12:30 बजे बस्ती कच्ची वाह से अपने घर की जानिब आ रहा था। जब मैं निजी बाग के पास से गुजरा तो मुझे अपने बेटे रेहान तारिक के रोने की आवाज़ आई। बाग के अंदर जाकर देखा तो मोहम्मद अमीन और मोहम्मद मेहताब मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती ज्यादती कर रहे थे। मेरे शोर और वावेला करने पर मुलजमान मौका से फरार हो गए, जिस पर थाना समसटा की पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा बजुर्म 377 पे दर्ज करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलाजमीन के हुकूक की जंग हर स्टेज पर लड़ेंगे। एपिका के मेंबरान सीसा पलाई दीवार हैं जो अपनी बात मनवाना जानते हैं। इन ख्यालात का इजहार ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जलाटक के सदर अहमद खान ने महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि एपिका एक फैमिली की तरह है और इसके तमाम मेंबरान इत्तेहाद से जुड़े हैं, जो मरकजी और सूबाई और ज़िलाई क़यादत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। उन्होंने हालिया कामयाब एहतजाज पर एपिका के शाहीनों को खराज तहसीन पेश किया, जिसमें तमाम मुतालबात मनवाए गए। एपिका बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ओहदेदारों का नोटिफिकेशन 2 साल के लिए किया गया है, जिसके मुताबिक खालिद महमूद सदर, मोहम्मद सलीम नायब सदर, अख्तर महमूद शाह नायब सदर 2, मलिक मोहम्मद एजाज जूनियर सदर 1, नोमान खान जूनियर नायब सदर, मोहम्मद आरिफ महमूद जनरल सेक्रेटरी, मोहसिन अली जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद शुएब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद वसीम फाइनेंस सेक्रेटरी, हाफिज सदाकत अली प्रेस सेक्रेटरी, मसूद अहमद ऑफिस सेक्रेटरी शामिल हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में एपिका के ज़िलाई और सीनियर रहनुमाओं चौधरी रहमत अली, अमजद अली, रिफत हयात, मलिक मियाँ मोहम्मद शकील और दीगर ने भी शिरकत की और 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि जाफिशानी और खुलूस नीयत से अपने मुलाजमीन भाइयों की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनरल न्यूज़ HD.com।